अभी हम लोग देखेंगे झारखंड के पर्व त्योहार। तो पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं कि निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों की सबसे बड़ा पर्व है। तो सबसे बड़ा पर्व जो है वह सरहुल है। सरहुल जो है उरांव में, संथालों में एवं खड़िया में। उरांव में खद्दी, उरांव में सरहुल पर्व को खद्दी कहा जाता है और संथालों में सरहुल पर्व को बा पर्व कहा जाता है और खड़िया में सरहुल पर्व को जकोर पर्व कहा जाता है। सरहुल पर्व जो है वह चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को सरना पूजा करते हैं। दूसरा प्रश्न, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है। तो चैत माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से जाना जाता है। तो सरहुल पर्व को। खद्दी उरांव में बा पर्व, संथाल में और जकोर खड़िया में सरहुल पर्व को कहते हैं। पांचवा प्रश्न, किस वृक्ष में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सरहुल पर्व में। सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे उरांव में खद्दी, संथाल में बा पर्व, खड़िया में जकोर। ये उपरोक्त जो है मिलान सही है। सातवां प्रश्न, इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है। तो बसंत ऋतु में। आठवां प्रश्न, सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो सरहुल पर्व जो है 4 दिन तक मनाया जाता है। सरहुल पर्व के बारे में कौन सा मिलान सही है। जैसे पहला दिन घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़का जाता है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन सरना स्थल पर सरई के फूलों की पूजा किया जाता है। चौथा दिन सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। दसवां प्रश्न, किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गे का मांस मिलाकर सुंडी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। तो सरहुल पर्व में। 11वां प्रश्न, सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन किया जाता है। तो गिरिवा में। 12वां प्रश्न, हम लोग देखेंगे कि इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन प्रातः काल में वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों का स्तर समान रहता है तो उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है। यदि पानी का स्तर घट जाता है तो अकाल की भविष्यवाणी करता है। तो यह जो है
यह किस पर्व में होता है? यह जो है सरहुल पर्व में होता है। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। झारखंड के एक प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में विचार करें। तो मंडा पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा किया जाता है, तो सही है। मंडा पर्व में महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा उपवास रखा जाता है, सही है। मंडा पर्व आदिवासी एवं सदानों दोनों में प्रचलित है, तो सही है। चौथा जो बोला गया है कि यह पर्व जो है वह बैसाख महीना के अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है, तो ये भी सही है। तो सभी कथन सही है 13 का। 14 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? तो माना जाता है मंडा पूजा को। 15वां प्रश्न, मंडा पर्व में उपवास करने वाले पुरुष व्रती को भगता एवं महिला व्रती को सौख्ताइन कहा जाता है। 17वां प्रश्न, मंडा पर्व के दौरान भक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, उसे धुआंसी कहा जाता है। मंडा पर्व के दौरान भक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलना होता है, उसे फुलकुंदी कहा जाता है। 19वां प्रश्न, झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? तो प्रमुख संदेश है कर्म की जीवन में प्रधानता। 20वां प्रश्न, कर्मा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कर्मा पर्व के बारे में सभी कथन सत्य है। जैसे कर्मा पर्व जो है वह प्रकृति संबंधी त्योहार है। कर्मा पर्व आदिवासी और सदानी दोनों करते हैं, ये भी सही है। कर्मा पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना बहन द्वारा उपवास रखकर किया जाता है, तो उपरोक्त सभी कथन सही है। 21वां प्रश्न, कर्मा पर्व मनाया जाता है भादों के शुक्ल पक्ष एकादशी को। मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? तो मिलान सही है कि राजकर्मा और देशकर्मा। राजकर्मा आंगन में की जाने वाली पारंपरिक पूजा है और देशकर्मा अखड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा है। तो ये दोनों कथन जो है वह सही है। 23वां प्रश्न, इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति की कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है, उसे कर्मा पर्व ही कहा जाता है। 24वां प्रश्न, झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, तो सोहराय पर्व को दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। 25वां प्रश्न, सोहराय पर्व का संबंध जो है मवेशियों से है। 26वां प्रश्न, सोहराय पर्व
झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है सोहराय। इस पर्व यानी सोहराय पर्व को मनाने से पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। सोहराय पर्व में सोहराय पर्व कितने दिनों तक चलता है? तो 5 दिनों तक चलता है सोहराय पर्व। पहला दिन 5 दिनों तक चलता है। तो पहला दिन बथान में जाहेर एरा यानी ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है तथा रात में गौ पूजन किया जाता है। पहला दिन और दूसरा दिन जो है वह गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर पूजा की जाती है। ये दूसरा दिन है, ये पहला दिन था। और तीसरा दिन जो है पशुओं को धान की बाली व माला में सजाकर उन्हें खूटा जाता है। चौथा दिन जो है वह गांव के युवक युवतियां चावल और दाल को एकत्रित करते हैं। और पांचवा दिन जो है वह एकत्र किए हुए चावल को खिचड़ी बनाया जाता है और गांव के लोग खाते हैं। तो पहला दिन जो है ऑप्शन नंबर ए, बथान में जाहिर एरा ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है तथा रात में गौ पूजन किया जाता है। तीसवां प्रश्न, दूसरे दिन में गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। 31वां प्रश्न, तीसरे दिन पशुओं के धान की बाली व माला से सजाकर उन्हें खूटा जाता है तीसरा दिन में। चौथे दिन में सोहराय पर्व के चौथे दिन में युवक युवतियों गांव से चावल दाल एकत्रित करते हैं। और 5वां दिन में गांव के सामूहिक रूप से खिचड़ी बनाते हैं 5वें दिन में। 34वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सोहराय पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली व मालाओं से सजाकर खूटा जाता है जिसे कहते हैं संटाऊ। 35वां प्रश्न, धान बुन्नी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? धान बुन्नी पर्व जो है, धान बुन्नी पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों मनाते हैं, सही है। धान बुन्नी पर्व के समय धान की बुआई का प्रारंभ होता है, तो सही है। धान बुन्नी पर्व में हांडिया का तापन चढ़ाया जाता है जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 36वां प्रश्न, झारखंड में प्रचलित किस त्योहार को राज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है? तो बहुरा पर्व को। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है? तो भादो के कृष्ण पक्ष चतुर्थी को। 38वां प्रश्न, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व जो है अच्छी वर्षा व संतान प्राप्ति हेतु मनाया जाता है। 39वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पर्व भादों में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है?
तो कदलेटा पर्व मनाया जाता है। 40वां प्रश्न, कदलेटा पर्व से मेढक भूत को शांत करने के लिए कदलेटा पर्व मनाया जाता है कर्मा पर्व से पहले। कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है? तो कर्मा पर्व से पहले। कदलेटा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कदलेटा पर्व में सभी कथन सत्य है। जैसे कदलेटा पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हांडिया उठाता है। दूसरा, कदलेटा पर्व के दौरान अखरा में साल, भेलवा तथा केंदू की डलियां रखकर पूजा करता है। कदलेटा पर्व में मुर्गी का बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 43वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है। टूसू पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है, टूसू पर्व का नाम की कन्या की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। सही है। इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है। तो सही है। इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। 45वां प्रश्न, 45वां प्रश्न जो है वह है टूसू पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है, जिसे टूसू पर्व कहते हैं। 46वां प्रश्न, इनमें से कौन सा झारखंड में प्रचलित होली के समरूप मनाया जाता है? तो होली के समरूप फगुआ को मनाया जाता है। फगुआ त्यौहार जो है वह मनाया जाता है, फगुआ त्यौहार जो मनाया जाता है वह फागुन के पूर्णिमा को। 48वां प्रश्न, फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से क्या मनाया जाता है? तो धुरखेल मनाया जाता है। 49 प्रश्न, किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं? तो मुर्गा लड़ाई में। 50वां प्रश्न, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है? तो वह पर्व का नाम है आषाढ़ी पूजा, जो आषाढ़ महीने में हम लोग करते हैं। 51वां प्रश्न, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव से बीमारियों को बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है? तो रोग खेदना पर्व। 52वां प्रश्न, झारखंड में प्रचलित एक पर्व के बारे में निम्न में विचार करें। नवाखानी पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। नवाखानी पर्व के दौरान नए अन्न को घर लाकर उसका चूड़ा बनाया जाता है तथा देवताओं और पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। नवाखानी पर्व के दौरान घर आए अतिथियों के साथ दही चूड़ा का ग्रहण किया जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 53वां प्रश्न, सुरजाही पूजा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला कथन ही सत्य नहीं था क्योंकि सुरजाही पूजा केवल स्त्री भाग लेती है ये लिखा था। तो सुरजाही पूजा में जो है तो केवल सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं, तब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी जो है या सफ़ेद मुर्गे का बलि दी जाती है, ये भी सही है। सी जो है किसी ऊंचे स्थान टाण पर मनाया जाता है, ये भी सही। तो उपरोक्त सभी कथन सही होगा। जब
ऑप्शन नंबर ए, केवल स्त्रियां के जगह पुरुष करेंगे तब। 54 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि कौन सा पर्व के दौरान मां अपने पुत्र की लंबी आयु हेतु व्रत रखती है? तो जितिया पर्व के समय। 55वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो चांदी पर्व। चांदी पर्व मनाया जाता है चांदी पर्व को मनाया जाता है माघ पूर्णिमा के दिन। 57 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 57 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि चांदी पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती होती है तो उस परिवार के पुरुष भी भाग नहीं लेता है। 58 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि चांदी पर्व में इनमें से किसकी बलि दी जाती है? तो सफ़ेद मुर्गा का, लाल मुर्गा का, सफ़ेद बकरा का। तो इनमें से सभी। 59 नंबर का प्रश्न, झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है? तो देव उठान पर्व। 60 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन्य जीवों तथा मानव के बीच तालमेल करना तथा प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा करना? तो बुरु पर्व है। बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो मुंडा जनजाति में। झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? छठ पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। तो सही है। छठ पर्व के दौरान अस्त होते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो सही है। छठ पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ वितरण किया जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक पर्व है जो 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो भाई भीख। निम्नलिखित में किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? तो भाई भीख में। 65 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उठान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है। पहले हम लोग देखते हैं कि देव उठान पर्व के माध्यम से देवों को जागृत किया जाता है। सही है। देव उठान पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। सही है। देव उठान पर्व के बाद विवाह हेतु वर अथवा कन्या देखने की प्रारंभ होता है। तो सी नंबर भी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वह गलत है। देव उठान पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेता है, जबकि ये गलत है, महिलाएं भी भाग लेती है। 66 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है? तो सुरजाही पूजा में महिलाएं भाग नहीं लेती है। देव उठान में अभी जो पिछला हम लोग देखें उसमें भाग लेती है। जितिया पर्व में महिला भाग लेती है। भाई भीख में महिला भाग लेती है। 67वां प्रश्न, वंदना पर्व। 67वां प्रश्न देखेंगे कि वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से
किस गीत के साथ की जाती है? तो की जाती है ओहिरा गीत के साथ। 68वां प्रश्न, किस जनजाति 68वां प्रश्न, किस जनजातियों में प्रचलित वंदना पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जैसे वंदना पर्व का संबंध मुख्यतः पालतू जानवरों से है, तो सही है। वंदना पर्व के दौरान जानवरों को कपड़ों तथा गहनों से सजाया जाता है, सही है। वंदना पर्व के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों को लोक आकृति बनाया जाता है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। 59 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार के प्रारंभ के दिन से किसानों द्वारा खेतों के बीज बोने की शुरुआत किया जाता है या की जाती है? तो रोहिणी पर्व में। 70 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि रोहिणी त्यौहार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? रोहिणी त्यौहार झारखंड राज्य के कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। रोहिणी त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य या प्रदर्शन, लोक नृत्य, गायन नहीं किया जाता है, तो दोनों कथन सत्य है। 71 नंबर, हेरो पर्व मुख्य रूप से झारखंड की इनमें से किस जनजाति में प्रचलित है? तो हो जनजाति में प्रचलित है। हेरो पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हेरो पर्व के बारे में तो इनमें से सभी कथन सत्य है। जैसे हेरो पर्व माघे व बाहा पर्व के बाद मनाया जाता है। हेरो पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। हेरो पर्व के अनुसार, मान्यता के अनुसार, हेरो पर्व को नहीं मनाने पर कृषि कार्य नुकसान हो जाता है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। 73 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? जावा पर्व भादो माह में मनाया जाता है। जावा पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि तथा अच्छे वर हेतु मनाया जाता है, तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 74 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है भगता पर्व को। भगता पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भगता पर्व तमाड़ क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। भगता पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर पर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है, तो दोनों कथन सत्य हैं। 76 नंबर, झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो सेंद्रा पर्व का संबंध जो है वह उरांव जनजाति से है। तो सेंद्रा पर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ शिकार होता है। 78 नंबर, उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। सेंद्रा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सेंद्रा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सेंद्रा पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं कि सेंद्रा पर्व शिकार से संबंधित है, तो सही है। इस पर्व यानी सेंद्रा पर्व के दौरान जनजातीय पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर शिकार करते हैं।
इस माने सेंद्रा पर्व के दौरान पुरुष, यही 79 का 20 गलत है, बी गलत है, क्योंकि सेंद्रा पर्व में महिला जो है वह पुरुष की कपड़े पहनकर शिकार में निकलती है, पुरुष वेश में। सी नंबर जो है उरांवों की आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन व अन्य जरूरतों की पूर्ति से संबंधित है। 80 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि उरांव जनजाति में प्रचलित सेंद्रा से संबंधित कौन सा मिलान सही है। कि सुसेंद्रा जो है वह बैसाख माह में, फागु सेंद्रा जो है फागुन माह में, जेठ शिकार जो है वर्षा ऋतु से प्रारंभ हो जाता है। 81 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड की जनजातियों में जनी शिकार नामक पर्व के बारे में कौन विचार करें। जनी शिकार जो है यहाँ दिया था 20 वर्ष, लेकिन 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है, तो सही है। जनी शिकार पर्व के दौरान महिलाओं द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार किया जाता है, तो सही है। यह भारत में केवल झारखंड राज्य में ही मनाया जाता है, तो उपयुक्त सभी कथन जो है वह सत्य है। 82 नंबर, निम्न में से कौन सा एक 12 वर्षों के अंतराल मनाया जाता है तथा पर्व में मारांग बुरु नामक देवता को भैंसा की बलि दी जाती है। तो देसावली में, देसावली भी 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। 83 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व श्रमिकों की विदाई का पर्व है। तो माघे पर्व। 84वां प्रश्न देखेंगे कि माघे पर्व के बारे में कौन सा कथन सत्य है। माघे पर्व माघ महीना में मनाया जाता है, तो सही है। माघे पर्व के दौरान श्रमिकों को परिश्रमिक भुगतान के साथ साथ रोटी व पीठा खिलाकर विदा किया जाता है, तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 85 नंबर, निम्न में से कौन सा पर्व संथाली जनजाति द्वारा बीज बोने के दौरान मनाया जाता है। तो एरोक पर्व। 86 नंबर खाली छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 87 नंबर, इनमें से कौन सा पर्व संथाल जनजाति द्वारा धान की अच्छी फसल हेतु मनाया जाता है। तो मनाया जाता है हरियार। 88 नंबर का मिलान करना है त्यौहार, कौन सा त्यौहार जनजाति में। जैसे सकरात, सकरात त्यौहार जो है वह संथाल जनजाति में, जतरा जो है उरांव में, कुर्सी जो है असुर में और जंकोर जो है वह खड़िया में। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक पर्व खाड़िया जनजाति द्वारा बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो जंकोर पर्व मनाया जाता है। 90 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है। तो सकारात मनाया जाता है। 91 नंबर प्रश्न देखेंगे, शुद्ध जल की होली खेली जाती है बाहा पर्व में। 92 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की नीति हेतु मनाया जाता है। तो कुर्सी पर्व। 93 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है। तो गांगी आड़िया। 94 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा या भेड़ा तथा 5 मुर्गे की बलि दिया जाता है। तो वह पर्व का नाम है फोटो सरना,
95 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है तथा उसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है? तो पोटो सरना में। अंतिम प्रश्न देखेंगे कि जाड़कोर पूजा मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो खड़िया जनजाति से।